Hi to all and welcome back in another video. And in this video, we are again going to solve 5 questions, continuing our practice on Indian writings in English language. And if you are preparing for UGC NET, English literature, or you are preparing for state entrance test, or preparing for your PhD entrance test or English literature, PGT, TGT, and Rabindranath Tagore is a part of it, Indian literature is a part of it, then this video definitely is going to help you. और हमेशा एक बात याद रखना दैट द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर. शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ दैट टैगोर रोट प्राइमरली इन विच लैंग्वेज. तो वेरी 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 इजी है ना. टैगोर कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे भाई? वो बंगाली लैंग्वेज में लिखते थे. एंड लेटर ऑन ही ट्रांसलेटेड ऑल हिज वर्क्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेज. सो प्राइमरली कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं? बंगाली लैंग्वेज में. वेरी इजी पीजी आंसर. और हिंदी और फ्रेंच तो ऑप्शन नहीं होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द करंट of daily life moves slowly between the village near the hill and the one by the river bank. तो यहाँ पर दी गई हैं कुछ lines from a poem and they are asking that these lines appear in which of the following poems which are written by Tagore. First thing first, that all these poems are written by one person, that is रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, पहले तो ये याद रखना है. हेवन ऑफ फ्रीडम हो गई, द गार्डनर, ब्रीजी अप्रैल एंड द चाइल्ड. हेवन ऑफ फ्रीडम, द गार्डनर, ब्रीजी अप्रैल, द चाइल्ड. ओके, यू नीड टू रिपीट देम आफ्टर मी. इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ गेस कि कौन सी पोएम से लिया गया है, बट फॉर श्योर दैट हेवन ऑफ फ्रीडम इज़ नॉट द आंसर, क्योंकि हेवन ऑफ फ्रीडम इज़ द पोएम जो आप लोगों ने स्कूल टाइम में भी पढ़ी होगी, दैट वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई. एंड सर्टेनली दीज आर नॉट टेकन फ्रॉम दिस. बट अगर रविंद्रनाथ टैगोर के इतने सारे प्लेस और इतने सारे नॉवेल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज द पोएम्स टू. एंड दे आर आस्किंग कि गार्डनर, ब्रीजी अप्रैल और चाइल्ड, इतना मुश्किल सवाल कौन ही देता है. बट स्टिल दे हैव गिवन एंड नाउ वी विल क्रैक दिस आंसर. इसका जो हमारा जो सही आंसर है दैट इज़ द चाइल्ड. ओके, द चाइल्ड इज़ द आंसर. कैन यू रिमेंबर वन मोर फैक्ट दैट आई टोल्ड यू अबाउट द पोएम द चाइल्ड? दैट वॉज, क्या बताया था मैंने पिछले वाले क्विजेज में, दैट The Child is the only poem which is written by रविंद्रनाथ टैगोर ओरिजिनली इन इंग्लिश लैंग्वेज. पहले उन्होंने अंग्रेजी में लिख दी, फिर उसको बंगाली में ट्रांसलेट करा, और लेकिन बाकी जितने भी वर्क्स थे पहले उन्होंने वो बंगाली में लिखे और फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. And here the correct answer is The Child. Let us look at other poems. The Gardener, Breezy April, Heaven of Freedom. The Child देखो जो है पोएम बहुत लंबी है, उतनी छोटी नहीं है कि एक ही स्टैंजा है, 2 स्टैंजा, 3 स्टैंजा, नहीं, बहुत सारे स्टैंजाज हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रीड द पोएम द चाइल्ड. तो भाई अपना तुक्का मार लेना द चाइल्ड से. एंड आई विल टेल यू अबाउट दीज 3 पोएम्स. तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो ये लाइन्स होंगी, जो भी पेपर में मतलब लाइन्स आएंगी, दे वोंट बी फ्रॉम दीज पोएम्स बिकॉज दीज आर वे टू शॉर्ट एंड यू कैन जस्ट रिमेंबर दैम. सो यहाँ पर हमारे पास जो पोएम है दैट इज़ द गार्डनर. नाउ सी, द गार्डनर कैसे स्टार्ट हो रही है? हु आर यू रीडर रीडिंग माई पोएम्स एंड 100 years hence. तो रीडर को डेडिकेट कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि ओ रीडर, यू नो यू आर रीडिंग माई पोएम्स आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ लाइक 100 years और 200 years. तो वो बता रहे कि अब देखो मैं तो हूँ नहीं दुनिया में, एंड आई कैन नॉट सेंड यू वन सिंगल फ्लावर फ्रॉम दिस वेल्थ ऑफ स्प्रिंग. और मैं तो तुम्हें फूल भेज नहीं सकता हूँ, या मैं तुम्हें ऐसे नेचर के बारे में बता नहीं सकता हूँ. सो यू नो वॉट यू डू दैट. वन सिंगल स्ट्रीक ऑफ गोल्ड फ्रॉम यंडर क्लाउड्स, ओपन योर डोर्स एंड लुक अब्रॉड. जा करके अपने दरवाजे खोलो, अपने घरों से बाहर निकलो एंड जस्ट लुक अराउंड. तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी उन्हें बता रही हैं कि भाई जो भी मेरी पोएम्स पढ़ रहा है, जाओ, अब मैं तुम्हें सुंदर फूल नहीं भेज सकता हूँ, यू गो आउटसाइड एंड सी इट. आप बाहर क्या हो रहा है. फ्रॉम योर ब्लॉसमिंग गार्डन गैदर द फ्रेगमेंट मेमोरीज ऑफ द वैनिश्ड फ्लावर्स ऑफ 100 years बिफोर. जा करके यू नो फूलों की खुशबू ले लो भाई तुम, जो कि 100 साल पहले भी वैसी खुशबू थी, अभी भी वैसी खुशबू है, बट आई कैन नॉट टेल यू. सो यू गो एंड स्मेल द फ्लावर्स. In the joy of your heart, may you feel the living joy that sang one spring morning, sending a glad voice across 100 years. तो बस वो बोले कि भाई देखो मैं तो हूँ नहीं, तो तुम जाकर के सेम एक्सपीरियंस ले लो. दैट इज़ द मेन आइडिया, लाइक द गार्डनर. ठीक है, तो अगर इसमें से लाइन आएगी तो आप फटाफट गेस कर लोगे कि गार्डनर में से क्या है. नेक्स्ट इनके ऑप्शन में जो पोएम है वो है हमारी वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. And actually this poem is really very very important. इसको तो भाई लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड याद कर लो, रट्टा मार लो, जो भी बोलूँ मैं. यहाँ पर जो इसका जो पोएम का टाइटल है दैट इज़
हेवन ऑफ फ्रीडम। तो इसमें ये पोएम है भी बहुत अच्छी एक्चुअली में, रविंद्रनाथ टैगोर कितने प्यार से बोल रहे हैं नहीं कि एक ऐसा दिमाग जहाँ पर डर नहीं है और हम अच्छे से गर्वपूर्वक खड़े हैं, विद रिस्पेक्टफुली ईच इंडिविजुअल इज स्टैंडिंग, नॉलेज जो है वो फ्री है, यानी कि फ्री एजुकेशन मिल रही है, ओके, इट इज़ रीचिंग द स्टूडेंट्स। और एक ऐसी दुनिया जो फ्रेगमेंट्स में नहीं बटी है बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, मतलब सब खुले दिल से रह रहे हैं, देयर इज़ नो ऊंच नीच वाला काम, एंड वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ एंड ईच इंडिविजुअल इज स्पीकिंग ट्रूथ आउट देयर, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, और लोग मेहनत कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग द पैशन एंड दे आर डूइंग द वर्क। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन बोल रहे हैं कि भाई लोग दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं, रीजन है उनके मनों में, विच हैज़ लॉस्ट इन टू अ वे ऑफ डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, और बोल रहे हैं कि वो रिचुअल्स ना फॉलो करें और जो इन्हें बताया जा रहा है उसको ना फॉलो करें, दे शुड रीजन everything, and where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, let my country awake। तो मतलब कितना कितना सुंदर पोएम है एक्चुअली में। नेक्स्ट उसमें जो ऑप्शन में था वो था ब्रीजी अप्रैल। तो इस पोएम में ही इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट अप्रैल, की ब्रीजी अप्रैल, वेग्रेंट अप्रैल, ऐसे अप्रैल के बारे में है, जस्ट नॉर्मल सिंपल पोएम। बस आते हैं क्वेश्चन की ओर, दैट ये जो हो गया हमारा द चाइल्ड आंसर हो गया, हेवन ऑफ फ्रीडम मैंने बता दिया, द गार्डन में गार्डनर के बारे में, और ब्रीजी अप्रैल, एंड ऑल दीज पोएम्स आर रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट हुज लाइन्स आर दीज। अब देखो भाई लाइन्स क्या बोल दी, इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप लोग तो इसका फटाफट चटक फटक से उत्तर दे सकते हो, दैट इज द करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। एंड रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी पोएम है ये वाली, दैट इज हेवन ऑफ फ्रीडम। Sarojini Naidu, Anita Desai, Raja Rao, very, 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 very important. All their works are very, very important, and we are going to look into them also. Name the first Indian poet who received a Nobel Prize for Literature. फटाफट फटाफट चुटकियों में आंसर है इसका तो। एंड द करेक्ट आंसर अगेन इज रविंद्रनाथ टैगोर। सो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं हमारे, इज़ द फर्स्ट इंडियन पोएट जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, एंड एक्चुअली ही इज़ द फर्स्ट नॉन यूरोपियन। गाइज वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम, दैट नॉन यूरोपियन थे वो, रविंद्रनाथ टैगोर। एंड ईयर इज़ 1913। वर्क मैंने बता दिया गीतांजलि, और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने गीतांजलि के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, who said that no one can write about my life because it has not been on the surface for men to see। तो ये जो इंसान है बोलना चाह रहा है कि भाई मेरे जीवन के बारे में कोई नहीं लिख सकता, बिकॉज मेरा जीवन इतना ऐसे सरफेस पे नहीं है कि कोई इंसान आकर के देख रहा है एंड ही कैन राइट अ बायोग्राफी ऑन मी। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज बीइंग सेड बाय whom? Mulkraj Anand is not the answer. Take a guess. Tagore is also not the answer, and Torudutt is also not the answer. So यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज श्री औरोबिंदो घोष। एंड नाउ वाई श्री औरोबिंदो घोष? देखो भाई ये जो इंसान थे ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे पहले, है ना, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कि लड़ाई वड़ाई से फ्रीडम मिलेगी, सो दैट वाज हिज आइडिया। और औरोबिंदो, और इनका जो गैंग में थे, कौन से वाले गैंग में थे, दैट इज़ लाल, बाल, पाल एंड श्री औरोबिंदो। सो दीज 4 पर्सन वर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, अगर आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री याद है, इफ़ यू हैव स्टडीड हिस्ट्री ड्यूरिंग अ स्कूल डेज। फिर उनके बाद इनको हो जाती है जेल, एक बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हो जाती है, इनको जेल हो जाती है, और जब ये जेल में होते हैं उसके बाद मतलब इनको कुछ ऐसे फिलोसफिकल इंसाइट्स कुछ ऐसा होता है, एंड देन ही मूव टू आई गेस गोवा और पुडुचेरी में ये जा करके वहाँ पर अपना इंटीग्रल योगा का जो भी है दैट he starts his philosophy there. Okay, so now Shri Aurobindo is saying that no one can write about my life because it has not been on the surface for men to see. So he is opposing the biographies और बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर मेरे बारे में लिखना चाह रहा है तो certainly नहीं लिख पाएगा। एंड आई गेस दैट इट इज़ ट्रू फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि आजकल मुझे जितना भी सुनने को मिलता है कि हर एक इंसान आकर के कंप्लेन करता है कि मैम हमें तो कोई समझता ही नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड डू राइट योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन कि 5 में से आपने कितने क्वेश्चन ठीक करे। इफ़ यू डिड आंसर 3 करेक्टली देन होपफुली यू आर डूइंग गुड। एंड क्योंकि थोड़े इसमें तो ईजी क्वेश्चन भी थे, ऐसा नहीं है मुश्किल वाले थे, मुश्किल वाले पिछले वाले क्विज में थे। So that's all for today's video, and stay happy, and also
कीप डूइंग एक्सरसाइज बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खुद ही आपने पानी का ग्लास उठाना है, कोई आपको पानी का ग्लास नहीं देने वाला है, राइट? एंड फॉर दैट यू नीड अ गुड हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी. So goodbye to all, and I'll see you in the next video.